Hello students, how are you? Today I am going to discuss very interesting chapter coordinate geometry. Okay, coordinate geometry बहुत ही इजी आपको इस 9th क्लास में दिया हुआ है. इसका जो बेसिक है वही हम लोगों को इस एक्सरसाइज में, इस लेसन में हम लोगों को पढ़ना है. बिकॉज वन लेसन है और वन एक्सरसाइज है दोनों, तो ये वन लेक्चर में आपको फिनिश हो जाएगा. तो आज का लेक्चर इसका जो है वो एक ही लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका जो आपका सबसे पहले रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. इट मीन्स ये कैसे, इसका ये डिराइव कैसे किया जाता है, इसका मतलब खोज कैसे हुआ, इसको कैसे हम लोग मतलब फॉलो कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं. तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर थे जिन्होंने रेने डेस्क्रेट्स फर्स्ट पब्लिश्ड हिज बुक एले ज्योमेट्रिक इन 1637 इन विच ही यूज्ड एल्जेब्रा इन द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री. ठीक है, एल्जेब्रा वो ही यूज्ड एल्जेब्रा इन द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री. एल्जेब्रा का यूज उन्होंने ज्योमेट्री में किया था फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो दिस ही डिड ही रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स इन अ प्लेन बाय ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर. उन्होंने ही ऑर्डर पेयर में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया था. ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नेम्ड आफ्टर रेने, माने उनके जाने के बाद इसका नाम उन्हीं के नाम पे रख दिया गया. ठीक है, ये जो नामकरण हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये इन्हीं के नाम पे हुआ है. ठीक है, तो इसको कैसे डिराइव किया गया, तो इन्हीं के द्वारा. ये मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसफर भी थे. ठीक है, तो इन्होंने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर रिसर्च किया था जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोग इससे पहले भी इसको जान चुके हो, बट आज एक्स एक्सिस क्या होता है. तो एक्स एक्सिस के लिए आपको सबसे पहले मैं इसका यूज करूंगा. यहां पे आपको कुछ गिवन है, यहां पे आपको एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना. तो एक्सिस जो होता है वो आपको जो नंबर लाइन आप लोग पढ़े हो ना, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे जो आपको लेफ्ट और राइट जो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो निगेटिव आपको किस साइड होते हैं, लेफ्ट साइड में, और पॉजिटिव राइट साइड में, और सेंटर में क्या होता है, जीरो. तो वही सेंटर में, तो उसी सेम ये को आपको एक्स एक्सिस को उसी पे रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो जीरो जो होता है वो उसका सेंटर होता है, और लेफ्ट साइड में आपका एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड, इट मीन्स ये आपको मतलब ये निगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है. क्लियर है. तो यहाँ पे अगर आप इसको समझोगे तो ये क्या है, निगेटिव है और ये पॉजिटिव है. तो एक्स एक्सिस बेसिकली यही होता है. क्लियर हो गया ना. अब इसमें वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस क्या होता है. तो वाई एक्सिस का मतलब, यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोग समझ लो इसे. ओके, ये आपको जो हॉरिजॉन्टली लाइन है इसे क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस बोलते हैं. और जो वर्टिकली लाइन है वो क्या होता है, तो इसमें लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, निगेटिव नंबर होते हैं, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं. यहाँ पे आपको ये निगेटिव हो जाते हैं डाउन साइड में, और अप साइड में आपको पॉजिटिव हो जाते हैं. तो ये एक्सिस बेसिकली इसी को बोलते हैं, और ये रेक्टेंगुलर होता है. क्लियर है ना. अगर इसका
हम कोई भी यहां से अगर एक पॉइंट हम लेते हैं, अब इसको आगे मैं बताऊंगा, तो ये रेक्टेंगुलर ही ये रिप्रेजेंट होता है। जैसे अगर ये पॉइंट हमको ये करना है तो यहां से क्या होगा, इसका इस तरीके से हो गया, फिर इसे हम यहां से रेक्टेंगुलर बनाएंगे। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हमेशा वर्क करता है। वो स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल भी होता है। स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल आपको स्क्वायर नहीं हो सकता है, लेकिन स्क्वायर क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, बिकॉज तो ये रेक्टेंगुलर आपको हमेशा वर्क करता है। तो एक्सिस बेसिकली यही है, एक्सिस के बारे में आप लोग जानते भी हो। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में भी आपको समझना है कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट इट मीन्स अब यहां पे ये जीरो हो गया, ये जो पार्ट होता है ये आपको हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है ना, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। अब इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एवरी पार्ट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। बट इसे हम कौन सा फर्स्ट पार्ट होता है, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, फर्स्ट होता है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये सेकंड होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसे याद करने का तरीका है कि आपका जो फर्स्ट पॉजिटिव जो दोनों होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद ये क्लॉकवाइज नहीं चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपको, ये सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा, ओके, एंड फोर्थ वन अब ये प्रत्येक कितना 90 डिग्री, यानी इसको 4 इक्वल पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक जो 90 डिग्री वाला पार्ट होता है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉजिटिव वाला भाग होता है वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर इधर एक पॉजिटिव एक निगेटिव वाला पार्ट होता है। तो इसका साइन कैसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको प्लस प्लस होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है, माइनस प्लस। क्यों, क्योंकि ये क्या हम लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट का साइन दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिखा जाता है ना, कोऑर्डिनेट में पहले क्या होता है, एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है एक्स और सेकंड में वाई का, तो प्लस प्लस, यहां भी उसी तरीके से माइनस प्लस। इट मींस ये एक्स की वैल्यू है, इसे हम एक्स डिनोट करते हैं, तो ये क्या होता है, माइनस प्लस, फिर ये क्या होगा, माइनस माइनस। क्लियर है, ये क्या होगा, प्लस माइनस, बिकॉज यहां एक्स क्या है, प्लस पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव है। तो ये साइन इसका है। और क्वाड्रेंट के बारे में आप लोग जान गए कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं, और प्रत्येक में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज चलता है हमेशा। ये किस ये में रन करता है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इस चीज को आपको समझना है। क्वाड्रेंट सबको समझ में आ गया है कि क्वाड्रेंट क्या होता है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, इट मीन्स यहां पे किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको यहां पे बताया जाएगा। तो यहां पे एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, आज फिर से आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हो। इफ वी टेक अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस देन क्लियरली द distance of this point from x axis is 0 and therefore the ordinate of this point is 0। इसका मतलब if we take a point on x axis, it means x axis पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हमने ले लिया, क्लियर है।
देन क्लियरली द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज जीरो। अब यदि यहां पे कोई पॉइंट हमने लिया तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना हुआ, एक्स एक्सिस से इससे डिस्टेंस तो उसी पे है तो जीरो होगा ना। अब मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं और मेरे ही प्लेस पे कोई आके अगर खड़ा हो गया तो हमारा और उसका डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, ये तो एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी ये पॉइंट है और उसी से डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो वो क्या होगा, जीरो हमेशा होता है। देयरफॉर द ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज जीरो। तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट रहता है तो उसका जो एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट उसका क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आ गया। अगर ये पॉइंट है, ध्यान देना, ऑर्डिनेट यहां पे क्या कर रहा है, देयरफॉर द ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज, ऑर्डिनेट यहां पे बोला जा रहा है, ये क्या है आपको, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट इट मींस एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट मींस, क्लियर है। तो इसका ऑर्डिनेट यानी ये जो आपको, तो यहां से इसका डिस्टेंस, तो y वाला जो हाइट है वो क्या है, वो भी क्या है, अगर इसी पे है तो y का भी तो वही वैल्यू है। समझ रहे हैं ना। तो y का वहां पे वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है ना। अगर कहीं पे पॉइंट लेते हैं हम, यहां पे लेते हैं तो ये x की वैल्यू हुई और y की वैल्यू इस पॉइंट की क्या हुई, जीरो हुई, बिकॉज x ये, तो यहां पे जब भी हम अब इस, अगर इसको हम लिया तो ये क्या हुआ 1 और y का वैल्यू क्या लिखेंगे, जीरो। यहां पे अगर हमने इसे लिया, सॉरी -1 होगा ये, और ये अगर 2 हुआ आपको, यहां पे 2 लेते हैं तो ये 2 और 0, तो यहां पे ऑर्डिनेट क्या हुआ, तो एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। क्लियर है। अब यहां पे एक चीज और इससे आपको सीखने को मिलता है कि द ऑर्डिनेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ द फ्रॉम एक्स जीरो। इसे क्या लिखते हैं, एक्स जीरो। यानी अभी मैंने बताया कि x का वैल्यू कुछ भी ले लो, y का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, x की वैल्यू यहां पे आप कुछ भी रखोगे x एक्सिस पे तो वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है। तो इससे यही पता चलता है कि इस पॉइंट पे हम कुछ भी रखते हैं, इस पॉइंट पे हमने अगर कुछ भी रखा तो इसका वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर हमने रखा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 0, इसका -1 0, और इस पॉइंट पे रखा तो क्या होगा, तो यही बेसिकली है एब्सिसा का, आपका यही समझना है। क्लियर है। अब यहां पे नेक्स्ट क्या है, ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। वाई कोऑर्डिनेट के बारे में आप समझना। इससे पहले हमने किस एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में समझा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे। इफ वी टेक अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर हमने वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया, वाई एक्सिस पे समझ लो कि कोई पॉइंट ले लिया, ये वाई एक्सिस है, क्लियर है। देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तब इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। अगर एक्स एक्सिस पे हमने लिया था तो क्या हो रहा था, डिस्टेंस जीरो, वाई एक्सिस पे लिया तो क्या होगा, एब्सोल्युटली जीरो होगा। अब एंड देयरफॉर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, और इफ एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट इज जीरो। अब एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा जो होगा इस पॉइंट का, वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। एब्सिसा यानी ये जो है एब्सिसा क्या होता है, अब ध्यान देना, इस ये वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला अभी आपने ये देखो, देयरफॉर द एक्स कोऑर्डिनेट और इफ एक्स कोऑर्डिनेट्स और एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट इज जीरो, एब्सिसा इसका क्या होगा, जीरो होगा। वहां पे ऑर्डिनेट क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। यही समझना है। क्लियर है। दस द एब्सिसा ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स वैल्यू क्या होगा, जीरो हमेशा होगा। यहाँ पे अगर हमने इसे 1 लिखा, यहाँ इसे 2 राइट किया, ये 3, ये -1, तो अब इस पॉइंट का अगर हम ऑर्डिनेट फाइंड करें तो क्या होगा, -1 0, कोऑर्डिनेट यही होगा ना। तो ऑर्डिनेट आपका क्या हुआ, सॉरी 0 -1 होगा, उल्टा लिख दिया ना, यहां पे आपको 0 -1 होगा। ओके, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू 0 हो रही है,
x की वैल्यू क्या हो रही है 0, और y का ये दिया हुआ है, यहां पे क्या होगा 0 एंड 1, यहां पे 0 एंड, तो इट मीन्स इस तरीके का अगर कोई भी ये होगा तो आपको ये क्या होगा, ये लाई होगा, किस पे लाई होगा, y एक्सिस पे लाई होगा। अगर x का वैल्यू गिवन है तो वहां पे क्या होगा, वो x पे लाई होगा। अब इसी तरीके से अगर ये 0 है, अगर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है x एक्सिस का, कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये डिफरेंट है, और यहां पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है अलग अलग, तो ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, ये लाइन पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस के, और ये डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस किसका हो जाएगा, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये लेंथ जो होगा वो क्या होगा, इस लेंथ को क्या बोलेंगे, यहां पे 0 और 2 हो रहा है, तो ये 0 आपका क्या हुआ, एब्सिसा हुआ ना, तो ये एब्सिसा कितना हो जाएगा, अब ये डिस्टेंस जितना होगा उतना हो जाएगा। यहां पे एब्सिसा आपका कितना हुआ 0, तो अब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 होगा ना। तो ये ध्यान रखना, ये पैरेलल आगे आपको इसमें मिलेगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। नाउ द नेक्स्ट, अब क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। इस पे कोई बता सकता है, इधर एक स्टूडेंट आओ तो, कोई जो अभी मैं डिस्कस किया हूं वही बताना है। जो मैं क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किया हूं वही यहां पे बताना है, बताओ। वाई डैश, हाँ डैश बोलते हैं, हाँ ओके। ओके ओके, बोलते जाओ। ओके, फर्स्ट भी लिख देगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये फिर जो होता है पॉजिटिव होता है, और ये फिर नेगेटिव होता है। यानी जी कर दो, डोंट वरी। अब इसका देखो, कन्वेंशन ऑफ साइन, कन्वेंशन दिया, कन्वेक्शन ऑफ साइन, ये प्लस प्लस होता है, हाँ, और ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये फिर माइनस माइनस होता है, हाँ जी। और ये प्लस माइनस होता है। अब इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बताओ। ये फर्स्ट होता है, ओके ओके, सिर्फ फर्स्ट सेकंड लिख दो बाबू, डोंट वरी। ये सेकंड होता है, ओके, और ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। वेरी गुड। अब इसमें इसका साइन अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे साइन क्या लिखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट पॉइंट का प्लस प्लस होता है, ओके, और सेकंड का माइनस प्लस होता है, और थर्ड का माइनस माइनस होता है, और फोर्थ का प्लस और माइनस होता है। वेरी गुड वेरी गुड, यू कैन गो। देखो बाबू, यही मैं पिछला जो आपके पेज में यही मैं समझाया था। तो एक पेज में लिया था कि आप लोगों से मैं क्वेश्चन एराइज करूंगा, आप लोग बता सकते हो कि नहीं। तो क्वाड्रेंट बेसिकली ये होता है कि इसमें आपको कन्वेक्शन ऑफ साइन जो है वो आपको यहाँ पे पता करना है कि इसका साइन कैसे रिलेट होता है। मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पे है तो उस पॉइंट का साइन क्या होगा। तो ये जब आपको यहाँ, तो आप ये अगर रिलेट कर रहे हो तो ठीक है,
अदरवाइज यहाँ पॉइंट मिला तो क्लियर बिना सोचे आप x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस लगा लोगे, भले वो आपको पता हो चाहे ना हो कि कहाँ पे है, लेकिन इस साइड इस क्वाड्रेंट में आएगा तो आप ये जो साइन का आपको जो फॉर्मूला है इससे आप आसानी से पता कर सकते हो। ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट आपको स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। ये दिख रहा है आपको ना, यू कैन सी दैट। अब इसको प्लॉट करना है, कोई कर सकता है? एनी अदर? डोंट वरी, सब कंफ्यूज है। देखो सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे सबसे पहले डिसीजन करो कि यहाँ पे जितना ये वाला है, ये लास्ट वाला सबसे मैक्सिमम कितना है, 5 माइनस 7 माइनस 7, 7 और माइनस 7 है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपको हो जाएगा। अरे स्टूडेंट्स, ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिया है सिर्फ इस पे प्लॉट कर देना है। तो 2 5 देखो यहाँ पे 2 5 दिया हुआ है, तो 2 5 का प्लेस क्या है? सबसे पहले तो 2 5 में x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 2 5 में क्या है? 2 है। कहाँ पे प्लॉट होगा 2? बताओ कहाँ पे 2 प्लॉट होगा? 2 का प्लेस कौन सा है? ये है। और 5 कौन सा लिया जाएगा? तो 2 5 पॉइंट कहाँ जाएगा? कहाँ पे बताओ? हाँ वो पॉइंट बताओ तुम, पॉइंट कहाँ पे होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, यू कैन गो। तो यही आपको फाइंड करना है, ठीक है? ये पॉइंट आपको फाइंड कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। इसमें आपको यही पॉइंट को जैसे ही फाइंड करोगे, जैसे 2 यहाँ पे देखो अभी बताया गया कि 2 आपका क्या है? एब्सिसा है। तो इससे हमेशा क्या होता है, ये 5 के किसके पैरेलल जाता है? ये हमेशा किसके पैरेलल जाता है? ध्यान देना, 2 5 दिया हुआ है, 2 किसकी वैल्यू है? 2x की वैल्यू है। तो हमेशा ये क्या होगा, इसका इस पैरेलल में जाता है। डिस्टेंस उस समय हम लोग आपको समझा रहे थे हम कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है एब्सिसा का, तो क्या यहाँ पे 0 हुआ? तो अब डिस्टेंस कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, ठीक है? और इससे डिस्टेंस कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो ये आपको बेसिकली क्या हुआ, वो पॉइंट हुआ, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। रेक्टेंगल इसका बनेगा, तो रेक्टेंगल इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट हुआ आपका, ये पॉइंट हुआ, इसको क्या
2 and 5 come you come इसे 4 and -3 4 and -3 कौन सा पॉइंट होगा? हाँ, पॉइंट सिर्फ हमें इंडिकेट कर दो कि कौन सा पॉइंट होगा। बिना हेजिटेशन के जो समझ में आ रहा है बोलो। ओके, कोई बिना, हाँ, जो समझ में आ रहा है इंडिकेट करो, जहां पे हो रहा है वहां पे करो ना, इंडिकेट करो। वेरी गुड, वही तो है। चलो बैठो, यही है। देखो बाबू, 4 यहां पे x की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है, तो हमेशा मैं बताया कि 4 और -3 दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्या होगा, x की वैल्यू होगी, और माइनस जो 3 है लास्ट वाला वो क्या होगा, y की वैल्यू होगी। तो अब 4 से इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये देखना है, तो -3 है, तो ये हो गया आपका, इससे 4 है। अब इस पे हमें क्या कर लेना है, इस पे एक रेक्टेंगल बना लेना है। रेक्टेंगल, बिकॉज डिस्टेंस जब भी ये होगा तो एक रेक्टेंगल बनेगा। अब इसका आप नेम क्या होगा, इसका नेम क्लियर है। नेक्स्ट -5 -7, आदित्य -5 एंड -7, one minute। एक पॉइंट बताना है, ये दोनों के लिए कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट होता है, 2 पॉइंट नहीं होता है। वो जो दोनों का एक पॉइंट डिराइव किया जाता है, तो वो पॉइंट बताना है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया, यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया। कंफ्यूज हो? चलो बैठो। हाँ, यू कम, कीप क्वाइट। -5 एंड -7, वेरी गुड। ये पॉइंट होगा आपको -5 एंड -7, यू कैन गो। देखो स्टूडेंट्स, -5 x की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट क्या है, -5, तो x की वैल्यू यहाँ तक, फिर इससे डिस्टेंस क्या है, -7, तो -7 क्या है, अब ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल एक क्रिएट कर दोगे। ये रेक्टेंगल आपका होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, -5 एंड -7, क्लियर है। अब 2 पॉइंट, 2 कोऑर्डिनेट और बचा है, -3 एंड 2, -3 अर्नो, -3 एंड 2, -3 and 2, keep quiet, don't worry, one minute, बता दो हमें, उसमें तुमको कोई जरूरत नहीं, बता दो। हाँ बताओ कौन सा पॉइंट है, इससे इंडिकेट करो। -3 and 2, -3 and 2, you can go। हेलो, यू
दिस इज रॉन्ग और राइट? -3 and 2, वेरी गुड, ओके। अब देखो यहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है इसका एब्सीसा और ऑर्डिनेट पे। अगर ये आप लोग मिस्टेक कर रहे हो तो थोड़ा सा स्टडी करो, ठीक है? बहुत इजी है ये। यहां पे अब यहां पे आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल यहां भी क्रिएट कर दो। इसका वैल्यू क्या होगा? -3 and 2, -3 and 2, लास्ट वन 0 and 7, 0 and 7, you 0 and 7, okay, any other? कीप साइलेंट, ओके। देखो वेरी गुड। अब ये जो 0 स्टूडेंट दिया हुआ है ये यहां नहीं है, ये इसके लिए दिया हुआ है। अब 1 यहां है तो ये इसके लिए दिया हुआ है, क्लियर है ना? इस पॉइंट के लिए दिया हुआ है, ये आपको समझना होगा। ये 0 इस पॉइंट के लिए दिया हुआ है, तो 0 यहां है, 7 यहां है, तो यहां नहीं होगा, क्लियर है ना? वो पॉइंट जिस पॉइंट के लिए, अब उस पॉइंट के ऊपर लिखेंगे तो फिर उस पॉइंट को कैसे आप देख पाओगे? तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, तो इसका आपको ये जो होगा ये आपका होगा, ठीक है, 0 7, क्लियर है? तो 7 आपका y है और ये 0 है, तो यही होगा ना? तो बेसिकली ये पॉइंट आप यहां पे लिख दो। अब यही प्लॉट, इसका जो भी प्लॉट करना था, इतने सारे, इसमें और भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे, आप लोग कर सकते हो। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को बस इस 9th क्लास में, इस लेसन में इतना ही करना है। अब इसी का जो डिफिनीशन है आप लोगों का, डिफिनीशन को आप अच्छे से समझोगे और जो भी आज मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं उसे याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।